हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इल्तुतमिश लास्ट वीडियो पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं उनकी ही पुत्री जो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर या राजगद्दी पर बैठी, जिसके नाम से रज़िया सुल्तान के नाम से जानते हैं, जो पहली महिला शासिका भी थी भारत की हिस्ट्री में, और मुस्लिम महिला भी थी। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की कौन सी शासक थी। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की कौन सी शासक थी। ऑप्शन ए पहली महिला शासक, ऑप्शन बी पहली पुरुष शासक, ऑप्शन सी अंतिम शासक, ऑप्शन डी प्रथम गुलाम शासक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए पहली महिला शासक ऑफ द इंडियन हिस्ट्री रज़िया सुल्तान थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रज़िया सुल्तान किस वंश में से संबंधित थी या किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन ए खिलजी वंश से, ऑप्शन बी तुगलक वंश से, ऑप्शन सी गुलाम वंश से, ऑप्शन डी लोधी वंश से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जानते हैं से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रज़िया सुल्तान के पिता कौन थे। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान के पिताजी थे, या रज़िया सुल्तान जो शासक बनी वो इल्तुतमिश के बाद शासिका बनी। क्वेश्चन नंबर 4, रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी कब संभाली। ऑप्शन ए 1211 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1236 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1266 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1290 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की सल्तनत संभाली या दिल्ली की गद्दी संभाली। क्वेश्चन नंबर 5, रज़िया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना। ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए बलबन जो था वो रज़िया सुल्तान के बाद शासक बना। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि रज़िया सुल्तान के पहले शासक कौन थे, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे, तो वो इल्तुतमिश की, और रज़िया सुल्तान के बाद शासक कौन था तो बहराम शाह था। क्वेश्चन नंबर 6, रज़िया सुल्तान को गद्दी पर किसने बैठाया। ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश की इच्छा के अनुसार अमीरों ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन डी या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश की इच्छा के अनुसार अमीरों ने रज़िया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया और अपना पीछे से शासन भी चलाया। क्वेश्चन नंबर 7, रज़िया सुल्तान ने पर्दा प्रथा के बारे में क्या कहा या क्या किया। ऑप्शन ए पूरी तरह अपनाया, ऑप्शन बी त्याग दिया और खुला दरबार लगाया, ऑप्शन सी नया कानून बनाया, ऑप्शन डी या कोई परिवर्तन नहीं किया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी त्याग दिया, खुला दरबार से आने लगी। जो पर्दा प्रथा थी जो इस्लाम धर्म में वो रज़िया सुल्तान ने पूरी तरह त्याग दी और एक कल्हा या कोला बांधकर, अमामा बांधकर सर पर आने लगी। क्वेश्चन नंबर 8, रज़िया सुल्तान ने किससे अमीर आखूर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए मलिक काफूर को, ऑप्शन बी जमालुद्दीन याकूत को, ऑप्शन सी या बैरम खां को, ऑप्शन डी या तैमूर को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जमालुद्दीन याकूत को रज़िया सुल्तान ने अमीर आखूर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9, रज़िया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। रज़िया सुल्तान को विद्रोह के द्वारा हटाया गया और विद्रोही के द्वारा इसे मारा गया था, तो उसका प्रमुख नेता कौन था जिसने रज़िया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया। ऑप्शन ए मलिक काफूर, ऑप्शन बी मलिक अल्तुनिया, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मलिक अल्तुनिया जो था वो विद्रोह का
प्रमुख नेता था जिसने रज़िया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 10, रज़िया सुल्तान ने बाद में किसे या किससे विवाह किया? ऑप्शन ए याकूत से, या ऑप्शन बी अल्तुनिया से, ऑप्शन सी बलबन से, ऑप्शन डी बहराम शाह से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अल्तुनिया से। इसी विद्रोही नेता से बाद में इसने अल्तुनिया से जो विद्रोह किया रज़िया सुल्तान के खिलाफ, इसी से बाद में इसने निकाह कर लिया या विवाह कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, रज़िया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1236 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1240 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1266 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1296 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1240 ईस्वी में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई या रज़िया सुल्तान की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, रज़िया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई 1240 ईस्वी में, लेकिन किस स्थान पर हुई? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कैथल हरियाणा के कैथल में, ऑप्शन सी या आगरा में, ऑप्शन डी या लाहौर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो हरियाणा का कैथल पड़ता है, वहाँ पर डाकुओं के द्वारा रज़िया सुल्तान की कत्ल कर दिया गया या रज़िया सुल्तान को मौत के घाट उतार कर उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, रज़िया सुल्तान किस भाषा की विदुषी थी, या रज़िया सुल्तान किस भाषा की ज्ञाता थी, या रज़िया सुल्तान किस भाषा में बहुत अच्छी जानने वाली थी? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी अरबी एवं फारसी में, ऑप्शन डी या उर्दू में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी अरबी एवं फारसी में जो रज़िया सुल्तान थी इसमें विदुषी थी, यह बहुत बड़ी ज्ञाता थी। क्वेश्चन नंबर 14, रज़िया सुल्तान स्वयं को क्या कहलाना पसंद करती थी, या रज़िया सुल्तान की क्या पसंद थी कि लोग उन्हें क्या कहकर बुलाएं? ऑप्शन ए बेगम, ऑप्शन बी सुल्तान, ऑप्शन सी महारानी, ऑप्शन डी या सामग्री या साम्राज्य की, ऐसा टाइपिंग मिस्टेक होती है, ये नाम लिखा होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी उनका पसंद था, उनका कहना था कि लोग मुझे सुल्तान के नाम से बुलाएं या पुकारें। क्वेश्चन नंबर 15, रज़िया सुल्तान के शासन का सबसे बड़ा विरोध किसने किया? ऑप्शन ए चहलगानी तुर्क जो अमीर थे, ऑप्शन बी किसानों ने, ऑप्शन सी व्यापारियों ने, ऑप्शन डी या सूफी संतों ने। तो आपका सही आंसर चहलगानी जो 40 तुर्क सरदारों का जो समूह था या संगठन था, जो अमीर लोगों का संगठन था, उन्हें रज़िया सुल्तान का कड़ा विरोध किया, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान के बाद में गद्दी से हटना पड़ा, जिसका नेतृत्व जो वो अल्तुनिया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, रज़िया सुल्तान का शासनकाल लगभग कितना रहा? ऑप्शन ए 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 10 वर्ष का, ऑप्शन सी 15 वर्ष का, ऑप्शन डी या 20 वर्ष का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 4 वर्ष का रज़िया सुल्तान का लगभग शासन रहा। 1236 से 1240 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद उनकी कैथल जो हरियाणा का कैथल है, बाल्तुनिया या उनके डाकुओं ने कुछ मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, रज़िया सुल्तान का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए रज़ियत उद दीन, ऑप्शन बी नूरजहाँ, ऑप्शन सी जहाँ आरा, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रज़ियत उद दीन रज़िया सुल्तान का पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 18, रज़िया सुल्तान किस सल्तनत की शासक थी? ऑप्शन ए मुग़ल सल्तनत की, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत की, ऑप्शन सी मराठा साम्राज्य की, ऑप्शन डी या विजयनगर साम्राज्य की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रज़िया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। कौन थी? दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 19, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? या रज़िया सुल्तान के पहले
दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज को, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान को, ऑप्शन सी बहराम साय को, ऑप्शन डी या बलबन को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रजिया सुल्तान को, इल्तुतमिश जो उनके पिता थे इल्तुतमिश, इन्होंने ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कि आने वाले समय में मेरी मृत्यु के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान को राजा बनाया जाए या शासिका बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी या जयपुर में, ऑप्शन डी या अजमेर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रजिया सुल्तान का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा भी दोनों का दिल्ली में है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में और बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें, आपके पेपरों में काफ़ी फ़ायदा हो। अपना कमेंट में स्कोर भी बताना कि मेरा स्कोर लगभग कितना रहा। अपने ज़िले का नाम भी लिखो कि आप लोग कहाँ से पढ़ते हो। थैंक यू वेरी मच।